दोस्तों लेट्स चलो सीज कब्जे में करते हैं द मोमेंट, लम्हे को, वक्त को, यानी मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। ईयू के यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, अधिकारी है, सेक्रेटरी है ऑन ट्रेड डील, व्यापार समझौते के ऊपर उन्हें एक इंटरव्यू देते हुए इस मोहतरमा ने कहा। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इधर मैंने डाल दिया दोस्तों, इसमें आपके फ्रेजेस भी हैं, वोकैबुलरी भी है और ट्रांसलेशन भी है। वीडियो को पॉज करिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और इसी तरीके से एग्जाम्पल भी है। यू हैव एवरीथिंग, एंटर द वाटर शेयर मोमेंट्स, ओके, एंड देन यू हैव दिस वोकैबुलरी। सो वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, समझिए। पहले मैं समझता हूँ कि फ्रेजेस को, वोकैबुलरी को हल करिए, उसके बाद इधर आइए। और ये खास फ्रेजेस के अंदर यूज किए गए, एंटर अ वाटर शेयर्ड मोमेंट, निर्णायक मोड़, यानी एक तारीखी मोड़ है ना, दाखिल हो जाए तारीखी, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं। ऑन द बैक ऑफ, आपने इससे पहले रीजन सुना होगा, उसकी वजह से, है ना, बोलते हैं कि भाई मेहनत जो है, आपने देखा टी शर्ट में लगाकर, मेहनत जो है वो कामयाबी जो आती है वो मेहनत से आती है। सक्सेस कम्स ऑन द बैक ऑफ द हार्ड वर्क। समझ में आ गया? लास्ट माइल इज द हार्डेस्ट। जो लास्ट जो चरण होता है किसी भी मेहनत का, जब भी आप कभी मेहनत करते हो, लास्ट मोमेंट पे आप घबरा जाते हो दोस्तों, तो वही जो सबसे आखिर में हार्डेस्ट होता है, आखिरी चरण हमेशा कठिन होता है। उस मोमेंट को, जैसा अगर आप बॉडी बिल्डिंग करने जाओगे, जिम करने जाओगे, तो वहाँ पर जो आप पहला फर्स्ट मारते हो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब आप 10th के करीब पहुँचते हो तो आपका हाथ उठता नहीं, लेकिन अगर उसी टाइम पर आपने 2 और कर दिया तो फिर आपकी बॉडी बनती है। मोर देन वर्थ इट, यानी वर्थ इससे भी ज़्यादा है, पूरी तरह फ़ायदेमंद है। बोलते कि यार हमने जो मेहनत करके कामयाबी हासिल की, इट वॉज वर्थ इट, वो बहुत ही सही था। ब्रिंग द एग्रीमेंट ओवर द लाइन। ओवर द मतलब लाइन पर लेकर के आओ, यानी समझौते को पूरा करो। लाना समझौते को लाइन पर, यानी समझौते को पूरा करना। स्टिकिंग पॉइंट्स, अटके हुए मुद्दे, चिपकने वाले पॉइंट्स, चिपकने वाले मुद्दे। नॉक ऑफ टैरिफ, टैक्स कम करना, ठीक है। एंकर्ड इन, पर आधारित होना। डाइवर्सिफाई, बढ़ाना, सप्लाई चेन को फैलाना, ठीक है। अच्छा, लेट्स सीज द मोमेंट। इसके अंदर आप देख लिए सब्जेक्ट है वो है वी है, जो कि इसमें इंप्लाइड है, दिखता नहीं, हिडन है। सब्जेक्ट क्या है? लेट्स वी, है ना। सीज द वर्ब जो है वो सीज है दोस्तों, और इंपरेटिव प्रेजेंट कमांड है। टेंस जो है वो इंपरेटिव है, और प्रेजेंट इसके अंदर कमांड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो द मोमेंट है। अच्छा, दूसरा जो इसका क्लाउज है दोस्तों वो क्या है? ईयू चीफ ऑन ट्रेड डील। तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ईयू चीफ है। वर्ब जो है इज है ना। वर्ब क्या है दोस्तों? इज, यानी मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। इज जो है, या आप वर्ब जो है स्पीक्स ऑन भी छुपा हुआ है यहाँ पर, है ना। वर्ब क्या है? एम्प्लाइड है या लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, लेकिन वर्ब है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेड डील है, और टेंस जो है प्रेजेंट है, जो कि एम्प्लाइड है इन द न्यूज़ हेडलाइन स्टाइल में। न्यूज़ के जो हेडलाइन के स्टाइल में वर्ब कह के लिखा हुआ नहीं जाता है, लेकिन वो एम्प्लाइड होता है, यानी वो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन वो जहन में होता है, आपको उसको इम्प्लाइड बोलते हैं, और वही जो है ना वो प्रेजेंट है। समझ में आ गया? आप देखिए, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टाइज कहने के ये जो रिश्ते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्हेन, जबकि डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, वैल्यूज, मूल्य जब खतरे में हो, तो ये रिश्ते ज़रूरी है कि हम इसको निभाएं, क्योंकि अभी हम अमेरिका से रिश्ते का मसला ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि EU इंडिया, यानी यूरोपियन यूनियन इंडिया, जब यूरोपियन यूनियन जो एक संघ है और भारत के रिश्ते एक बहुत अहम समय पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि इंडिया एंटर, दाखिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। वाटर शेयर्ड मोमेंट, एक बहुत ही अहम चैन पर, जैसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ऑन द बैक ऑफ, ऑन द बैक ऑफ का मतलब है वजह से, ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री जो है व्यापार एग्रीमेंट की वजह से, दैट इज, जो कि एक्चुअल में देखिए आप क्या बोले दोस्तों, स्टिल बीइंग नेगोशिएटेड, जिसको अब तक क्या है वो बातचीत में चल रही है दोस्तों। समझ में आ रहा? बीइंग नेगोशिएटेड। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला, ठीक है, Von der Leyen told Sachin Parshar in an exclusive interview that while the last mile is always the hardest, it will be more than worth it. कह रहे कि अभी भी इसकी FTA पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी भी बातचीत जारी है। यूरोपियन कमीशन के, यानी तब यूरोपियन आयोग के अक्षय जो है वो क्या है? उर्सुला वॉन डर लेयन ने सचिन प्रशासन के एक खास, यानी जो प्रेसिडेंट अक्षय जो है, उर्सुला ने जो डर लेयन ने बतलाया है सचिन प्राशर को एक इन एन एक्सक्लूसिव, एक खास इंटरव्यू में, जबकि उन्होंने कहा है कि जबकि जो लास्ट माइल, जो बातचीत का जो लास्ट मोड होता है, किसी भी काम का जो लास्ट मोड होता है, वो क्या होता है? इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट, हमेशा क्या होता है? मुश्किल होता है। एंड कह रहे हैं कि ये जो कितना ही मुश्किल होगा, इट विल बी मोर देन वर्थ इट, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सब्जेक्ट जो है इसके अंदर दोस्तों यूजुअली ओवर देन टोल्ड जो है वो प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ गया दोस्तों?
सॉरी सिंपल पास्ट है यहाँ पर, और इसके अंदर जो है वर्ब जो है सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सचिन पराशर है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, और टेंस जो है इसमें पास्ट सिंपल है जो कि टोल्ड है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बीइंग नेगोशिएटेड की बात करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में यूज़ किया गया है। इट विल बी मोर देन वर्थ इट, कहना कि जो भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। वट एवर यू आर वर्किंग हार्ड, इट विल बी मोर देन वर्थ इट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। द कंक्लूजन ऑफ द ट्रेड टॉक्स एंड अ न्यू डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप विच द EU chief said can help both sides diversify military supply chains and improve access to EU capabilities are expected to be the two major outcomes of the Jan 27 EU India Summit। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कंक्लूजन का मतलब होता है ख़त्म होना ऑफ ट्रेड टॉक्स, व्यापार की जो बातचीत हो रही थी उसके ख़त्म होने का, एंड न्यू डिफेंस और क्या है नई रक्षा एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और सुरक्षा की जो पार्टनरशिप यानी समझदारी और साझेदारी बोलते हैं, विच जिसको द यूएई की जो अक्षय है चीफ उन्होंने कहा है कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है बोथ साइड, दोनों साइड को ना, दोनों कंट्री को, कि वो डाइवर्सिफाई मतलब फैलाएं मिलिट्री के सप्लाई को, यानी सैन्य के जो सामान हैं, सामान पहुंचाने का जो रास्ता है उसको फैलाएं, है ना, एंड इम्प्रूव और बढ़ाएं एक्सेस और टू न्यू कैपेबिलिटी, नई क्षमताओं को एक्सेस करने का, नई क्षमताओं को का फ़ायदा उठाने के को इम्प्रूव करे। आर एक्सपेक्टेड, इसकी उम्मीद की जाती है, टू बी द टू मेजर, कह रहे कि ये एक बहुत दो बड़ा आउटकम परिणाम होगा ऑफ द जनवरी 26 EU इंडिया का जो समिट होगा उसका एक बहुत बड़ा ये परिणाम समझा जाएगा। अच्छा, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अलग अलग करना, समझ में आ रहा। सप्लाई चेन, सामान पहुंचाने का रास्ता, या मिलिट्री सप्लाई चेन, सामान पहुंचाने का रास्ता, यानी कैपेबिलिटीज, ताकत, क्षमता, ठीक है। व्यापार बातचीत का पूरा होना और एक नई रक्षा और सुरक्षा समझदारी, है ना, साझेदारी, जिसके बारे में EU प्रमुख ने कहा है कि ये दोनों पक्षों को सैन्य सामान के अलग अलग रास्ते बनाने और नई ताकत पाने में मदद करेगा। एक्सेस, इंप्रूव एक्सेस टू न्यू, नई ताकत पाने में क्या मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो द कंक्लूजन है, अगर आप बात कर सकते हैं, और वर्ब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एक्सपेक्टेड, है ना, कहा अगर आप देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी, किधर गया यार, मिल जा बारा भाई। आर एक्सपेक्टेड जो है ये एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट है वो टू बी द टू मेजर आउटकम्स है, और टेंस जो है अगर आप प्रेजेंट सिंपल है जो कि पैसिव वॉइस में है दोस्तों, और वर्ब जो कि इसके अंदर यूज्ड है वो आर एक्सपेक्टेड है जो कि प्रेजेंट सिंपल है, और किस में है दोस्तों, और पास्ट पैसिव में है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल और पैसिव में है। चलिए, बोथ साइड्स आर वर्किंग, कह रहे कि दोनों जो साइड से है वो इंटेंसिवली, बहुत मेहनत से, बहुत दोनों पक्ष जो है वो बची हुई मुश्किलों को हल करने में, समझे नहीं, बोथ साइड्स आर वर्किंग इंटेंसिव, बहुत बुरी तरीके, बहुत हल करने में, टू एड्रेस हल करने में द रिमेनिंग बची हुई चुनौतियों से, एंड ब्रिंग द एग्रीमेंट, और जो है समझौते को लाएं, FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओवर द लाइन, यानी पूरा कर लें। सेड वॉन दे लियोन, क्या मतलब है दोस्तों, यानी दोनों पक्ष बची हुई मुश्किलों को हल करने में और समझौते यानी जो FTA एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वर्किंग इंटेंसिव, मैं बहुत मेहनत से, आई एम वर्किंग इंटेंसिवली, है ना, टू अर्न द मनी जिसे बोलते हैं। वान डर लेयन ने कहा कि और ये भी जोड़ा, अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों, और इसके पढ़ लेते हैं, और एडिंग दैट, और जोड़ते हुए कहते EU इज कमिंग, क्या होगा दोस्तों, अगर इफ यू कैन सी दैट, और ये भी जोड़ा है कि EU, सॉरी जस्ट लेट मी रीड, एडिंग दैट EU इज कमिटेड, यहाँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, EU इज कमिटेड टू फाइंडिंग अ वर्केबल सॉल्यूशन टू स्टिकिंग पॉइंट्स लाइक CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, EU's टैक्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे कि जैसे आप एडिंग, इस बात को ऐड करते हुए दैट कि EU जो है ना, यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक वो है इस कमिटेड, यानी उन्होंने वादा कर रखा है टू फाइंडिंग पाने का वर्केबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, यानी ऐसा हल कि उसको प्रैक्टिकल हो, यानी वो सच में उस पर अमल किया जा सके। टू स्टिकिंग पॉइंट्स, जो अटके हुए मुद्दे हैं, जैसे कि CBAM है, क्या है मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी ये EU का टैक्स है ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ, एक ऐसा आयात पर टैक्स है एक ऐसी चीज़ पर जो कि कार्बन इंटेंसिव गुड है, यानी ऐसा सामान
सामान जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो उस पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन उसके इंपोर्ट पर, यानी अगर जैसे इंडिया से कोई ऐसा सामान भेज रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कोयला वोयला, स्टील, इसमें कार्बन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ पर यूरोपियन यूनियन वाले टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो इस चीज़ पर भी एक स्टिकिंग पॉइंट्स है इंडिया के लिए, तो इस चीज़ पर भी बातचीत होगी कि ईयू और इंडिया के लोग जो है मिल करके इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत क्या होगी दोस्तों, हो सकता है कि टैक्स को कम कर दें और इतना कम करेंगे जो कि दोनों के लिए फ़ायदा होगा। तो CBAM इसी को बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये पूरा इसका मतलब, यानी इसके अंदर कोई भी ऐसा इंपोर्ट जो कि इंडिया से जा रहा हो या यूरोप से जा रहा हो, इंडिया से ज़्यादातर तो खाद के सामान जाते हैं दोस्तों, स्पाइसेस मसाले जाते हैं ना, और भी कोयला का सामान, सीमेंट वगैरह तो शायद नहीं जाता है, लेकिन अगर जाएगा फ्यूचर में तो उस पर टैक्स कम लगेंगे। शी ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा है दैट FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वुड नॉक ऑफ $4 बिलियन इन टैरिफ। अच्छा, इसको हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं दोस्तों। यानी CBAM का क्या मतलब होता है, ज्यादा प्रदूषण वाले सामान पर EU का टैक्स, इसको मैं बता रहा हूं आपको। सब्जेक्ट जो है इसमें वॉन डेर लियोन है, जो एडिंग है, सैड एडिंग है, ये प्रेजेंट टेंस जो है, अब एडिंग अगर आप देखेंगे इजाफा करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, या सैड जो है वो सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो द स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टेटमेंट। टेंस है जो है वो दोस्तों पास्ट सिंपल है, और वर्ब जो है जो कि यूज हुआ है इसके सैड एडिंग है। समझ में आ रहा है दोस्तों। सेंटेंस फॉर्म में आप जाते हैं, अब आप देखिए इधर, विदाउट दी शी ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा है कि FTA सेड सिंपल पास्ट है, द FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वुड नॉक ऑफ, ये सिंपल फ्यूचर है दोस्तों, वुड नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है कम कर देना, $4 बिलियन को हटा देना, खत्म करना टैरिफ में, फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट करने वालों के लिए, यानी वो बेचने वालों के लिए 4 अरब यूरो का टैक्स क्या है, हट जाएगा। नॉक का मतलब हट जाएगा, नॉक ऑफ का मतलब होता है हट जाना, टैरिफ टैक्स। इसमें सब्जेक्ट जो है शी है, सेड सिंपल पास्ट है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट द FTA वुड नॉक, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। और टेंस जो है पास्ट सिंपल है, आपको पता गया है। लेट्स रीड दिस वन सेंटेंस 5, और विदाउट डायरेक्टली रिफरिंग टू द ट्रांसएटलांटिक स्ट्राइफ। अच्छा, ये देखिए अटलांटिक से परे, यानी अटलांटिक, यूरोप और अमेरिका के दरमियान में जो तनाव जो चल रहा है, मतभेद चल रहा है, उस पर डायरेक्टली यानी बगैर सीधी तरीके से हवाला देते हुए उस ट्रांसलेटिंग स्टाफ का, यानी यूरोप अमेरिका के बीच में जो मतभेद के बारे में डायरेक्टली इशारा किए बगैर, वॉन डेर लेन हु अराइव, जो कि पहुंचती है सैटरडे के दिन यानी शनिचर के दिन, फॉर द समिट, एक प्रोग्राम के लिए जो कि होने वाला है। सेड, उन्होंने कहा, सेड सिंपल पास्ट से, द इम्पोर्टेंस ऑफ EU इंडिया, के इंडिया और इंडिया का जो कॉपरेशन है, जो इनका आपस में जो साझेदारी है, व्हेन वैल्यूज, जब इस तरह के मूल्य जैसे कि मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ एंड डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आर बीइंग चैलेंज। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन दोस्तों पैसिव फॉर्म है। जब चैलेंज किया जा रहा है इस तरह की चीज़ों को, इज ग्रेटर देन बिफोर, के ये इस तरह के हम चीज़ों पर काम करें, पहले से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, ग्रेटर देन पहले से, देन बिफोर पहले से ज़्यादा एक बड़ी चीज़ बन चुकी है कि हम इस पर काम करें। ठीक है, हम दोबारा ट्रांसलेट कर देते हैं। अमेरिका और यूरोप के झगड़े का सीधा नाम लिए बिना, है ना, डायरेक्टली सीधा नाम लिए बिना, ठीक है। और वॉन डेर लियोन ने, जो कि शनिवार को बैठक के लिए आ रही हैं, ठीक है, हु अराइव्स जो कि पहुंच रही हैं या आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि जब मिलकर काम करना, करेंगे सेट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनियन कॉपरेशन, मिलकर काम करना, कानून और लोकतंत्र जैसी अच्छी बातें मुश्किल में है ना, जैसे व्हेन द वैल्यूज लाइक मल्टी lateralism, if you can read it, right? So लोकता जैसी अच्छी बातें मुश्किलों में हैं, तब इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी जैसी, है ना, वो मुश्किलों में हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का साथ पहले से ज़्यादा देना चाहिए। ग्रेटर देन बिफोर, यानी ये कॉपरेशन पहले भी ज़रूरी थी, लेकिन अब और ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। ग्रेटर देन बिफोर यानी कहने के अब तुम्हें मेहनत करना पहले से ज़्यादा होगा। योर वर्किंग हार्ड नाउ इज़ ग्रेटर देन, मोर इम्पोर्टेंट देन बिफोर, इस तरह ऑन इंडिया स्ट्राइट विद रशिया। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ट्रांजिट स्ट्राइफ आपको पता है, बीइंग चैलेंज, सब्जेक्ट इसमें वॉन डेर लियोन है, वर्ब सेड जो कि सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ EU इंडिया कॉपरेशन। समझ में आ गया दोस्तों। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है बहुत सारे पक्ष हों जिसमें बहुत सारे देश शामिल हों। इस पर भी जो है चैलेंज किया जा रहा है कि यूरोप जो है, अमेरिका जो है सिर्फ अपने ही देश के बारे में सोच रहा है, लेकिन दूसरे देश के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया कह रहे कि ऑन यानी इस पर बातचीत करें, इंडिया के जो ताल्लुक है, इंडिया टाइज विद रशिया के साथ, शी सेड, उसने कहा दैट द EU यूरोपियन यूनियन इज ऑफरिंग रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दैट इज एंकर्ड इन रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी कंसर्न, नॉट अलाइनमेंट बाय प्रेशर बट कॉपरेशन बाय चॉइस।
सरकार के भारत और रूस के रिश्तों पर उन्होंने कहा कि ईयू भरोसा और लंबे समय की साझेदारी दे रहा है। क्या है? ईयू दे रहा है रिलायबिलिटी यानी भरोसे के काबिल एंड लॉन्ग टर्म बहुत दिनों तक पार्टनरशिप साझेदारी क्या है ऑफर कर रहा दे रहा है। देख के जो कि एंकर्ड इन का मतलब होता है दोस्तों जो कि टिका हुआ है किस पे? रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी, दोनों तरफ की सिक्योरिटी चिंताओं पर, यानी दोनों तरफ की सिक्योरिटी। अगर यूरोप वाले ख्याल कर रहे हैं तो इंडिया वाले भी यूरोप की सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं। कहने कि ये जो अलाइनमेंट है यानी ये जो एक दूसरे का मिलना जुलना है यानी दबाव के साथ नहीं हुआ है। कहने कि ये जो बाय प्रेशर से नहीं है, नॉट अलाइनमेंट, बट ये जो साझेदारी है ये बाय चॉइस के जरिए। अलाइनमेंट बाय प्रेशर का मतलब होता है ज़बरदस्ती साथ देना। अच्छा, इसमें दोस्तों ट्रांसलेशन है, आप पढ़िए इसको, बहुत शानदार सब है और ये फ्रेजेस भी हैं हमने यहाँ पर वोकैबुलरी में डाल दिया। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।